2-3 मिनट में स्टार्ट करते हैं। ओके सर। जी स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है? यस सर। यस सर। ओके, थोड़ा सा बताएं डिले इसमें आ रहा है या नहीं? अभी जो मैं बोल रहा हूँ लेक्चर नंबर 10 स्क्रीन शेयर आ है। रही है सर। यस सर, नजर आ रहे हैं। डिले चेक करें, डिले चेक करें वीडियो में। लेक्चर नंबर 10। यस सर, क्लियर है सर। कोई डिले तो नहीं है? वीक नंबर 4। नहीं सर। नो सर। ओके सर गुड। कितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया अभी तक? आयशा, जुबैर, आर यू देयर? सर अभी तक 5 लोगों ने जी सर, मैं इधर ही हूँ। गुड। 4 बंद होने सर। बुरहान अली, यस सर। मतलब अटेंडेंस हो रही है ना? कहीं ज्वाइन करके गायब तो नहीं हो गए? मैं बीच बीच में बुलाता रहूँगा। यस सर। हसीब अहमद, नाश्ता। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। नहीं, आज तो यार 11 बज गए हैं। कोई ऐसा तो नहीं है कि 12 बजे उठ रहा हूँ। मोहम्मद इब्ने कदीर, गुड। बाकी लोगों को मैसेज करें कि अटेंडेंस हो रही है यस व्हाट्सएप। सर।
ओके जी, स्टार्ट करते हैं। Yes, sir. So today we are at lecture number 10 and this is week 4. बेसिकली इसमें मतलब जो वीक 3 और 4 थे इसमें हम डबल पेज के ऊपर थे। हम एडिशनली 4 लेक्चर और कर रहे थे। वैसे 4 वीक्स में 8 लेक्चर बनते हैं, लेकिन हम ये लास्ट लेक्चर है 4th वीक का, तो 10 लेक्चर बन गए। अभी हम 2 लेक्चर्स पीछे हैं, जो कि हम एक लेक्चर नेक्स्ट 2 वीक्स में 1 घंटे के कवर करेंगे। ठीक है जी सर। तो आज के जो टॉपिक है दैट इज रेक्टिफायर्स। नया टॉपिक है रेक्टिफायर्स क्या होते हैं। डायोड्स आर यूज्ड टू रेक्टिफाई द एसी सिग्नल। तो डायोड रेक्टिफायर्स क्या होते हैं? मतलब रेक्टिफायर जो होते हैं वो डायोड से इम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है, तो डायोड हम अभी तक जितना पढ़ चुके हैं, हम उसी नॉलेज को यूज़ करते हुए बेसिक नॉलेज को डायोड के हम रेक्टिफायर्स के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, दिस वुड बी द फर्स्ट टाइम कि जब डायोड को आप एसी भी अप्लाई कर रहे होंगे। अभी तक जितने भी आपने सर्किट देखे हैं उसमें आप डीसी अप्लाई कर रहे थे। डीसी वोल्टेज सोर्स इनपुट जो बाइसिंग वोल्टेज थी दैट वाज डीसी। आप जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो होगी एसी वोल्टेज। तो पहले हम देखेंगे डीसी वोल्टेज क्या होती है और एसी वोल्टेज क्या होती है। ठीक है, डीसी सोर्सेज कौन से हैं, एसी सोर्सेज कौन से हैं, तो कुछ हद तक आप बेसिक कोर्सेज में ये जो कंसेप्ट है ये कवर करके आ रहे हैं आप। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको मज़ीद बता दूँगा। ठीक है, Sir, आवाज कट। सर हमने 2.5 नहीं करेंगे? उसमें क्या है? 2.5 जो था एंड और गेट्स, आपने कहा था कि ये करेंगे। चलो मैं थोड़ा सा जी मैं उसका बताता हूँ, थोड़ा सा ना उसका बताता हूँ। अभी आवाज आपको क्लियर है? सर 2.5 नहीं करनी? करनी है पहले ये बताएं आवाज करनी क्लियर है। यस सर, आवाज क्लियर है Yes, सर। sir. मेरा ख्याल सर बीच में कट। आभासिक का नेट Yes, sir. आभासिक की आवाज कट के आ रही है। बाकी लोगों को आवाज ठीक आ रही है? यस सर। Yes, sir. सही आ। चलें ठीक है, ओके। अच्छा, सेक्शन 2.5। वालेकुम सलाम। सेक्शन 2.5 ना हम अभी थोड़ा सा इसको बाद में करते हैं। ठीक है, इजी है, वैसे आप खुद भी कर सकते हैं, कोशिश कीजिएगा। अगर कोई मसला हुआ तो बाद में इसको देख लीजिए। ठीक है, that is one of the application of diodes at logic gate। मतलब डायोड को यूज करके आप एंड गेट बना सकते हैं और गेट बना सकते हैं सब। ठीक है, 2 इनपुट 3 इनपुट। अच्छा, रेक्टिफायर्स की तरफ आते हैं हम। रेक्टिफायर्स में हम हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, डायोड हाफ वेव रेक्टिफायर और फिर फुल वेव रेक्टिफायर, इनमें इन दोनों में क्या फ़र्क है। ठीक है, और जो रेक्टिफिकेशन के लिए ये दोनों यूज़ हो सकते हैं। ठीक है ना, इसके अपने एडवांटेजेस हैं एज कम्पेयर टू दी हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो वो हम देखेंगे कि इन दोनों में कौन सा ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, और किसके एडवांटेजेस हैं किस में डिसएडवांटेजेस हैं।
ठीक है, बट पर्पज ऑफ दिस टू इज टू रेक्टिफाई द सिग्नल, एसी सिग्नल्स को रेक्टिफाई करने के लिए दोनों यूज होते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज ओके, व्हाट इज रेक्टिफिकेशन, ये हम पहले देखते हैं। पहले आपने ये किसी स्टेज के ऊपर देखा है कि रेक्टिफायर्स क्या होते हैं और रेक्टिफिकेशन किस किस को करते हैं? एनी आइडिया? किस चीज पे सर? रेक्टिफिकेशन क्या होती है? तो अभी जो इसकी डेफिनेशन है दैट इज सिंपल, रेक्टिफिकेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ converting AC signal to DC. to DC. ठीक है, सिंपल डेफिनेशन कि ये क्या करता है, रेक्टिफिकेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है, किस चीज़ का प्रोसेस है, कन्वर्जन का AC से DC। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये बुक का एक इमेज नज़र आ रही है साइड, राइट साइड पे, जिसमें वो दिखा रहा है कि एक AC सिग्नल है ब्लू कलर में। ठीक है, दिस इज एन AC सिग्नल। ठीक है, तो ये मैं इस रेक्टिफायर को दूंगा सर्किट को, तो ये सर्किट क्या करेगा, इस AC को DC में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ जो आउटपुट मिलेगी मुझे DC सिग्नल होगा, यहाँ पे इसमें नहीं दिखाया हुआ, बट AC को वो DC में कर देगा। तो अगर मैं इसको रेक्टिफायर को, तो दिस इज द प्रोसेस एंड द सर्किट which do this process is called rectifier। ठीक है, तो this is a rectifier which do rectification। It takes an input AC and it produces an output DC। ठीक है, तो इसको जो इनपुट है वो एक AC सिग्नल होगी विद टाइम, दिस वर्टिकल एक्सिस, दिस इज माय इनपुट, और जो आउटपुट होगी दैट वुड बी, दैट इज आल्सो फंक्शन ऑफ टाइम एंड इट वुड बी DC। अब यहाँ पे जो DC है ना वो अभी मैं ड्रा नहीं कर रहा, लेकिन DC जो है ना उसमें डिफरेंट पॉसिबिलिटी है कि ये सिग्नल आपका इस तरह का भी हो सकता है। ठीक है, दिस इज माय आउटपुट, ये जो सिग्नल है ये इस तरह का भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, ये एक AC सिग्नल है, ये एक DC सिग्नल है। DC का मतलब ये भी एक DC सिग्नल है, दिस वन इज DC, दिस इज आउटपुट, दिस इज एनी वोल्टेज G, ये DC, जैसे 0 से लेट्स से 5 वोल्ट दिखाएगा। ठीक है, तो ये भी एक DC सिग्नल है, ये भी एक DC सिग्नल है। ठीक है ना, तो ये DC कैसे है, ये तो भी चेंज हो रहा है, ये भी सिग्नल चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ। तो DC और AC में फ़र्क क्या है? कैन एनीवन आइडिया? तो इस रेक्टिफायर को मैं AC दूंगा तो नहीं ये होता DC में कन्वर्ट करेगा। जी सॉरी सर, डीसी करंट के अंदर आपके पास नेगेटिव साइकिल नहीं होता। DC में नेगेटिव साइकिल
नहीं होता। बिल्कुल, डीसी में नेगेटिव साइकिल नहीं होता, ठीक है। सिग्नल जो है वो एक ही पोलैरिटी पे होता है, एक ही पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव, ठीक है। मतलब अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव नहीं होता, और नेगेटिव है तो फिर पॉजिटिव नहीं होता। ये भी एक डीसी सिग्नल है क्योंकि इसमें नेगेटिव साइकिल नहीं है आ रहा, ठीक है। क्या ये डीसी सिग्नल है? This one? यस सर है ये। ये भी यस सर है। ये भी अपनी पोलैरिटी चेंज नहीं कर रहा, नहीं कर। ठीक है। यस सर। तो डीसी और एसी में ये फर्क है। तो एसी जो है ना वो अपनी पोलैरिटी चेंज करता रहता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, ठीक है। एसी सिग्नल, और जो डीसी सिग्नल है वो अपनी पोलैरिटी चेंज नहीं करता है, वो पॉजिटिव ही रहता है थ्रू आउट द टाइम, या फिर नेगेटिव ही रहता है थ्रू आउट द टाइम। जैसे ये डीसी सिग्नल है, ये थ्रू आउट पॉजिटिव रह रहा है, ये थ्रू आउट नेगेटिव रह रहा है, दूसरी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है इससे, ठीक है। इसी तरह से मैं इसको देखूँगा तो ये 0 है, टाइम के साथ ये कहीं नेगेटिव बैठा है, -5 के बैठा है, तो ये भी एक डीसी हो गया। अंडरस्टूड? यस सर। चलो ये मैं बता रहा हूँ। यस सर। रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन क्या है? एसी टू डीसी कन्वर्जन, और जो सर्किट है उसको कहते हैं रेक्टिफायर, जो कि ये फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड रेक्टिफायर। यस सर। अच्छा, अब मैं अगर यहाँ पे एक सर्किट लेता हूँ, एक रेजिस्टेंस सिंपल, और इसको मैं एसी अप्लाई करता हूँ। ये इनपुट जो है वो मेरी एक एसी है, ठीक है। जीरो से पॉजिटिव भी है और 0 से नेगेटिव भी है। तो मुझे बता सकते हैं कि जो इस रजिस्टर, जो इसको मैं लेट से लोड रेजिस्टेंस कह रहा हूँ आर एल, इसमें से जो करंट है उसकी क्या डायरेक्शन होगी? आई आई एल, लोड करंट, उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी या अपवर्ड होगी? किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा विद दिस एसी? ये एसी सिग्नल है, सर पॉजिटिव रेजिस्टेंस करंट होगी, रेजिस्टेंस, ऑपोजिट नहीं होगी उसके करंट के। रेजिस्टेंस करंट के अपोजिट होगी। नहीं, मैं करंट की डायरेक्शन दोनों। पूछ रहा हूँ, करंट की डायरेक्शन लोड में से क्या होगी? क्या क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी? दिस वन सर क्लॉकवाइज। और दिस वन। एक मिनट होल्ड कीजिए। हेलो, जी करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? एनीवन? सर क्लॉकवाइज। सर आपने करंट पूछी है ना सर। मैंने करंट की डायरेक्शन पूछी है ना। तो सर वो क्लॉकवाइज होगी। नहीं, जैसे मैंने बताया था सर। क्लॉकवाइज नहीं होगी। अब आप कहेंगे एंटी क्यों क्लॉकवाइज होगी। सर? वैसे अगर पोलैरिटी चेंज करता है तो दोनों तरफ होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज भी क्लॉकवाइज भी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही होगा। जो करंट है वो दोनों डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इस रीजन में करंट क्लॉकवाइज होगा, इस पॉजिटिव रीजन में, यस। और नेगेटिव रीजन में एंटी क्लॉकवाइज। उसकी वजह है कि ये जो पोलैरिटी है अभी, ये क्या होगी, ये फ्लिप करेगी। अभी इस पोलैरिटी को
जब आप इस हाफ साइकिल में होंगे, इस रीजन में 0 से पॉजिटिव साइड पे, तो ये पोलैरिटी होगी इनपुट की। जो ही आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस इंटरवल में आपकी जो इनपुट है वो नेगेटिव हो जाएगी। जब नेगेटिव होगी तो इसका मतलब है कि ये पोलैरिटी क्या हो जाएगी, फ्लिप हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो नेगेटिव इधर आ जाएगा, पॉजिटिव इधर आ जाएगी। तो ये नेगेटिव ब्लू वाला रीजन जब होगा इनपुट का, उस वक्त पोलैरिटी ये होगी, और जो ब्लैक रीजन है उस वक्त पोलैरिटी ये होगी। एसी की वजह से इनपुट की जो पोलैरिटी है वो बदलती रहेगी हमेशा, ठीक है। इस पोलैरिटी के साथ आएगी, फिर इस पोलैरिटी पे आएगी, फिर इस रीजन में जाओगे जब आप, तो फिर ये पोलैरिटी आ जाएगी, फिर अगली दफ़ा इस इंटरवल में जाओगे तो पोलैरिटी ये हो जाएगी। तो करंट हमेशा क्या रहेगा, अल्टरनेट होता जाएगा, उसकी डायरेक्शन बदलती जाएगी। एक दफ़ा तो क्लॉकवाइज होगा इस हाफ साइकिल में, और इस हाफ साइकिल में वो करंट एंटी क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव से नेगेटिव की। इस पोलैरिटी के साथ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इस तरफ, और इस पोलैरिटी के साथ फिर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। करंट हमेशा कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हम लेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक हो गया? यस सर। अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया तो फिर Yes, अब sir. नेक्स्ट सर्किट देखते हैं। यहाँ पे मैं एक डीसी अप्लाई कर रहा हूँ जो कि टाइम के साथ कांस्टेंट है। डीसी ठीक है। इसकी वैल्यू जो है ना वो चेंज नहीं होगी। अब मुझे बताओ कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी लोड में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज होगी सर। और इसकी डायरेक्शन चेंज होगी किसी टाइम पे? नो सर। इसकी No, डायरेक्शन sir. नो सर। कभी भी चेंज। तो डीसी में जब Yes. इनपुट डीसी हो तो लोड में जो करंट होता है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में रहता है, कभी भी उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा डीसी के लिए। ओके। अगर मैं कोई और वोल्टेज लगाता हूँ यहाँ पे, लेट से ये वोल्टेज नहीं लगाता, ये सिग्नल लगाता हूँ, और ये लेट से जिसकी पीक है ना वो वी एम कहते हैं, और वी एम जो है ना वो लेट से 5 वोल्ट है। ये मेरे पास सिग्नल है वी इन, ठीक हो गया। तो अब मुझे बताओ कि अगर मेरी इनपुट इस जगह पे इस तरह की आ रही है, तो अब लोड में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी या नहीं होगी? क्लॉकवाइज होगी सर। डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। नेगेटिव जाएंगे, डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होगी। नहीं होगी, इसलिए ये जो सिग्नल है ये भी डीसी सिग्नल है। यस सर। तो डीसी सिग्नल में जो लोड में से करंट है वो कभी भी उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, उसके लिए एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है हमेशा डीसी के लिए। ठीक हो गया? यस सर। ओके। अच्छा, अब अगर मैं एक बनाना चाह रहा हूँ रेक्टिफायर, और एसी को डीसी में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये रेक्टिफिकेशन है, और जो सर्किट है ये रेक्टिफायर है। और ये जो रेक्टिफायर होता है तो ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और जो डीसी है वो हमें रिक्वायर्ड होती है आगे, तो उसकी डिफरेंट जो डीसी सोर्सेज हैं वो डिफरेंट एप्लीकेशन में उनकी डिफरेंट
रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे बताएं कि डीसी आपको चाहिए क्यों? और ये जो डीसी है ये हमें कहाँ से अवेलेबल हो सकती है पॉसिबली, ठीक है। डीसी डीसी सोर्सेज स्टोर हैं, कर सकते, डीसी डीसी सोर्स, को हम स्टोर कर सकते, अच्छा फिर एसी में ज्यादा लॉस होता है। अच्छा। और इसके अंदर डीसी के अंदर साइकिल्स भी चेंज नहीं होते। तो आपके ख्याल में जो आप घर में यूज़ कर रहे हैं तो फिर ये तो डीसी होनी चाहिए, एसी क्यों पापड़ा से ली हुई आपने? एसी, क्योंकि सर एसी के ऊपर चीजें जो है वो 220 वोल्ट्स पे जो चलती हैं, उसके अंदर हम लोग एसी का ये फायदा होता है, हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, जिससे हम लोग जो आगे हमारी अप्लायंसेस होती हैं उनके अंदर कुछ के अंदर हमें जरूरत पड़ती है अपनी अप्लायंस के अंदर एसी की, कि हमें आगे भी चीजें वो डायरेक्शन चेंज करने की, जैसे मोटर्स वगैरह होगी, जनरेटर्स वगैरह होगी। नहीं तो आपके जो घर में पंखे हैं ये डीसी फैन नहीं हो सकते, मोटर डीसी मोटर नहीं हो सकती, सारी चीज़ें डीसी पे चल सकती हैं। सर लॉन्ग डिस्टेंस पे डीसी में लॉस ज्यादा होता है। अच्छा, ओके। और सर डीसी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा, वो कैसे? डीसी एसी को कैसे कंट्रोल? सर जी एसी को हम लोग देखेंगे, अगर बीच में कोई एक स्विच लगा दें फिर हम लोग उसकी वोल्टेज वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। डीसी को भी आप स्टेप डाउन कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो सर हम लोग डीसी को स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप जो डीसी कन्वर्टर्स होते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, बक कन्वर्टर जो होता है वो जी स्टेप डाउन करता है डीसी को। इस तरह से जो बूस्ट कन्वर्टर है वो स्टेप अप करते हैं, डीसी को रखते हैं। अच्छा, मैं वैसे चलें, ठीक ठीक है, डिस्कशन काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं जिस पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ कि आप के ख्याल में जो डीसी है वो आपके एप्लीकेशंस में, जो आपकी जो डेली लाइफ की जो अप्लायंसेस हैं या जो आपकी डेली लाइफ के जो इक्विपमेंट्स हैं वहाँ उनमें कहाँ कहाँ पे आपको नज़र आती है कि ये डीसी यूज़ हो रही है? कैन यू गिव मी सम एग्जांपल्स? मोबाइल फोन्स के अंदर बैटरी से जो चलते हैं डीसी यूज होते बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये दिस इज अ गुड एग्जांपल। तो मोबाइल फ़ोन में ऑलरेडी एक डीसी बैटरी पड़ी होती है, ऐसे ही। हैं। यस सर, यस सर। तो ये जो वोल्ट बैटरी होती है कितने वोल्ट की होती है मोबाइल में जो लगी होती है? सर इसके उसका पता है, पेयर्स का पता है। एम्पेयर्स का, जी बिल्कुल, वो 4000 मिली एम्पेयर हार उसकी रेटिंग होती है। और 5000 मेगा एम्पेयर्स। अच्छा ठीक है। अच्छा, इसमें ना होता ये है कि जो जितने भी आपके इक्विपमेंट्स हैं जो कि हैवी ड्यूटी होते हैं, जैसे पंखा आपका है, आपका फ्रिज है घर में, वॉशिंग मशीन है, मोटर है, इनको ना एसी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है ना, ये एसी के ऊपर चलती है। जो आपकी यस। इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड डिवाइसेस होती हैं, अप्लायंसेस होती हैं, या आपकी जो मॉड्यूल्स होते हैं, वो सारे के सारे लो वोल्टेज और डीसी पे चलते हैं। उसकी वजह यह है कि जितने भी आपके जो आईसीज होती हैं, जो लॉजिक गेट्स हैं, ठीक है, प्रोसेसर आईसीज हैं, मॉड्यूल्स हैं छोटे छोटे, वो जो हैं वो लो वोल्टेज पे चलते हैं। कोई 5 वोल्ट पे चलता है, कोई 12 वोल्ट पे चलता है। जैसे आपके जो डेस्कटॉप पीसी हैं उसमें 12 वोल्ट की भी अंदर सप्लाई होती है, 5 वोल्ट की भी होती है, 3.3 की भी होती है। इसी तरह से जो आपकी घर में टीवी है या एलईडी लगी हुई है,
वह उसके अंदर एक पावर सप्लाई बिल्ट इन होती है जो कि 220 लेती है, और उसको ना जो एलईडी को के अंदर आईसी वगैरह लगी होती हैं उनको वो वोल्टेज प्रोवाइड करती है डीसी। तो जितनी भी आपकी आईसीज वगैरह हैं, चिप वगैरह हैं, और छोटे छोटे आपकी हैं डिवाइसेस, वो आपकी लो वोल्टेज के ऊपर ऑपरेट होती हैं, 5 वोल्ट के ऊपर से, ठीक है। और लो वोल्टेज के साथ साथ वो डीसी होती है, डीसी के ऊपर चलती हैं। आपके जितने भी जो चिप्स हैं ये डीसी वोल्टेज के ऊपर चलती हैं। इसको फिर आप बाद में वो क्लॉक के थ्रू प्रोसेस करवाते हैं, ठीक है। सही से। उनको पावर अप करने के लिए आपको डीसी रिक्वायर्ड होती है, और डीसी आपकी मैंने बताया कि डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं, 2 वोल्ट 3 वोल्ट से लेके 25 वोल्ट 50 वोल्ट कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप सही। कोई भी आप अपना इक्विपमेंट देखें, आप लैपटॉप देखें, आप अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर देख लें, अपने एलईडी को देख लें, टीवी देख लें अपना, या और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक पावर सप्लाई बिल्ट इन होती है जिसको आप चलाते हैं। उसको 220 से हैं, आप घर में जो टीवी चला रहे हैं उसको 220 वोल्ट के सॉकेट में लगाते हैं, लेकिन अंदर जब ये 220 आगे जाती है इसके अंदर इंटरनल सर्किटरी पे, तो सबसे पहले वो उसके अंदर एक पावर सप्लाई होती है, कन्वर्ट करती है उस एसी को डीसी में, ठीक है। इस तो मोबाइल के अंदर बैटरी है, 5 वोल्ट की बैटरी है फॉर एग्जांपल, और कुछ एम्पेयर्स की, तो उसको चार्जिंग भी रिक्वायर्ड है। अब वो 5 वोल्ट की बैटरी मोबाइल के सारे फंक्शनलिटी को चला रही है, जो उसके अंदर है सर्किट है उसको चलाएगी 5 वोल्ट की बैटरी। लेकिन जब बैटरी कंज्यूम हो जाएगी तो आपने उसको रिचार्ज भी करना है। तो रिचार्ज करने के जी। लिए एक लगाते हैं अडॉप्टर, जो आपका चार्जर होता है, वो लगाते हैं 220 पे। वो 220 वोल्ट उस 5 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करता है। 220 वोल्ट के बाद जो आपका चार्जर है वो उस 220 को कन्वर्ट करता है 5 वोल्ट में, और आपकी मोबाइल की बैटरी को चार्ज करता है। तो इन अ नेट शेल, जो आपकी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स से डिवाइसेस है ना, वो आपको आपकी मोस्टली डीसी पे चलती हैं, ठीक है। जितने भी आईसीज हैं वो डीसी उनको रिक्वायर्ड होता है इन ऑर्डर टू फंक्शन। और ये डीसी आपकी अवेलेबल होती है या ड्राई सेल से, या लिक्विड बैटरीज होती हैं, जैसे यूपीएस में आप बैटरी यूज़ करते हैं उसमें भी डीसी मिलती है आपको, ठीक है। डीसी जनरेटर से भी आप डीसी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो केमिकल जो आपकी बैटरीज हैं जितनी भी केमिकल रिएक्शन के ऊपर बेस करती हैं वो आपको डीसी प्रोवाइड करती हैं, लेकिन उनको चार्ज करने के लिए या फिर कुछ अप्लायंसेस में बैकअप बैटरी नहीं होती। जैसे आपकी एलईडी में बैकअप बैटरी नहीं होती, लाइट चली जाएगी तो आपकी एलईडी ऑफ हो जाएगी, ठीक है, उसमें कोई रिचार्ज नहीं है। लेकिन वहाँ पे क्या है, बेसिकली वहाँ पे आप वो चल तो डीसी पे रही है, लेकिन उसके अंदर जो बैटरी है, जो पावर सप्लाई है, वो डीसी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो डीसी जो है ना वो आपको या तो डायरेक्ट मिल जाएगी बैटरी से, या फिर आप डीसी ऑब्टेन करेंगे फ्रॉम पावर सप्लाई। और पावर सप्लाई को इनपुट कहाँ से देंगे? एसी से कोई एसी सोर्स होगा आपके पास, जैसे वापडा का सोर्स है, या कोई घर में आपने जनरेटर लगाया हुआ है वो एक एसी सोर्स होगा, उससे भी आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, कोई भी आप लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं, जो भी चलाना चाहें। लेकिन आपको एक एसी सोर्स चाहिए जो कि उसको देंगे पावर सप्लाई में, और वो आपको डीसी में कन्वर्ट करके देगा, ठीक है। तो ये एसी सोर्स आपका जो है वो किसी भी मैग्नीट्यूड का हो सकता है, 220 वोल्ट्स हैं या 110 है, ठीक है। और डीसी आपकी जो ये पावर सप्लाई बनाएगी वो आप अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम रिक्वायरमेंट होगी। वो आप इससे आप 1 वोल्ट भी बना सकते हैं, 2 वोल्ट भी बना सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं, 9 12 बनाने हैं, ठीक है, 15 बनाने हैं, ठीक है, 2.5 बनाने हैं, ठीक है, 2.5 बनाने हैं।
आप इससे 25 वोल्ट बनाना है, 50 बनाना है, ठीक है। यस सर। तो इस पावर सप्लाई डिफरेंट वोल्टेजेस की पावर सप्लाई आपको रिक्वायर्ड हो सकते हैं इन डिफरेंट एप्लीकेशंस। ओके सर। तो जो आप लैब के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आपने कोई पावर सप्लाई यूज़ की होगी अपने एक्सपेरिमेंट्स में, तो वो जो पावर सप्लाई है वो आपकी एक वेरिएबल पावर सप्लाई है। तो ये जो वोल्टेज हैं ये वेरिएबल भी हो सकती हैं और फिक्स भी हो सकती हैं, ठीक है। यस सर। होती है डीसी। तो पावर सप्लाई कैन बी फिक्स्ड पावर सप्लाई और वेरिएबल। इसमें और भी चीज़ें आती हैं जो आपके अभी बाद में हम ऐसा करेंगे। इसकी जो पावर सप्लाई की करंट रेटिंग भी होती है। जैसे आप मोबाइल चार्ज कर रहे हैं तो अगर आप 5 वोल्ट पे चार्ज कर रहे हैं तो जो हाई करंट रेटिंग का अडाप्टर होगा, चार्जर होगा, वो ज़्यादा जल्दी चार्ज करेगा। जिसका करंट कम होगा वो देर से चार्ज करेगा मोबाइल को, ठीक है। तो इस वोल्टेज के साथ साथ उसकी एक करंट भी होती है साथ, कि कितना ये जो पावर सप्लाई कितना करंट प्रोवाइड करती है वोल्टेज के साथ, ठीक है। तो लेटर ऑन हम फर्दर देखेंगे कि ये जो वोल्टेजेस होती हैं दीज आर आल्सो रेगुलेटेड, ठीक है। पावर सप्लाई की जो आउटपुट वोल्टेज आप उससे ले रहे हैं वो रेगुलेटेड भी होनी चाहिए। इट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द पावर सप्लाई। जो आप लैब में यूज करते हैं दे आर द रेगुलेटेड पावर सप्लाईज। पावर सप्लाईज आर रेगुलेटेड। तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द पावर सप्लाईज 99% of the time the power supply होते हैं they are regulated power supply, ठीक है। इस चीज़ को हम देखेंगे कि रेगुलेटेड का क्या मतलब है, रेगुलेशन का क्या मतलब है और रेगुलेटेड पावर सप्लाई क्या होती है, ओके सर। तो थोड़ा सा आपको आइडिया दूँ कि जो ये जो वोल्टेज बना रहे हैं आप 5 वोल्ट बना रहे हैं लेट से, तो ये जो 5 वोल्ट हैं ये रेगुलेटेड पावर सप्लाई अगर होगी तो ये 5 वोल्ट मेंटेन रखेगी, इसको चेंज नहीं होने देगी। आप इसके साथ जब लोड कनेक्ट करेंगे इसमें से करंट ड्रा करेंगे तो इसकी जो वोल्टेज है ये चेंज नहीं होगी। तो अगर ये वोल्टेज चेंज हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, जो आपका जो सर्किट है वो सही काम नहीं करेगा। जैसे आपने ये जो 5 वोल्ट हैं ये किसी आईसी को दिए हैं पावर अप करने के लिए, तो अगर ये वोल्टेज चेंज हो जाते हैं 5 वोल्ट से ये 6 वोल्ट पे चले जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपकी आईसी जो है वो डैमेज हो जाएगी। तो थोड़ी सी वोल्टेज में चेंज अगर होगी तो आईसी के ख़राब होने का चांस है। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट्स होते हैं ये वोल्टेज जो है ना वोल्टेज सेंसिटिव होते हैं, ठीक है ना। इनमें अगर वोल्टेज जी फ्लक्चुएशन होगी तो ख़राब हो जाएंगे डिवाइसेस। तो पावर सप्लाई का काम है कि जो वोल्टेज है जितनी उस आईसी को चाहिए वो वोल्टेज फिक्स रखे, उसको चेंज ना होने दे, ठीक है। तो जो आउटपुट है ना वो पावर सप्लाई की जो आइडियली मुझे इस तरह की चाहिए थी। जैसे ये 5 वोल्ट की मैंने सप्लाई बनानी है तो मुझे 5 वोल्ट फिक्स वोल्ट पे चाहिए, ठीक है। दिस इज द आउटपुट ऑफ द पावर सप्लाई। फिक्स कांस्टेंट डीसी मुझे चाहिए, राइट। यस सर। ये जो आउटपुट है वो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। पावर सप्लाई की जो आउटपुट मुझे डीसी चाहिए और डीसी कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट। 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट, 9 वोल्ट की सप्लाई बनाना तो 9 वोल्ट के ऊपर कांस्टेंट। तो एसी से इस एसी से डीसी में जाते हुए पावर सप्लाई बॉक्स के अंदर देर आर डिफरेंट स्टेप्स विच आर परफॉर्म which are performed to carry out this requirement, ठीक है, to achieve this output।
तो अब हम देखेंगे कि ये जो एसी से डीसी में जाने का प्रोसेस, हमने कहा कि इसको कहते हैं रेक्टिफिकेशन। और डीसी हमें, जब हम रेक्टिफायर देखेंगे तो हम देखेंगे कि हम रेक्टिफायर की आउटपुट कभी भी इस तरह की नहीं होगी, ठीक है, वो अभी हम देखते हैं। और इसमें फिर हम देखेंगे कि उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि हमें ये प्योर डीसी मिल जाए। तो देर आर डिफरेंट स्टेजेस इन अ पावर सप्लाई which are performed, which are there, and which perform different tasks to achieve this goal from AC to pure DC conversion. और उस उन different stages में जो there is one of the important stage which is called rectification. और रेक्टिफिकेशन जो है ना वो AC से DC में कन्वर्ट करेगी। और उसके बाद फिर हम उसको, जो रेक्टिफायर होगा, जो आउटपुट आएगी रेक्टिफायर की, उसको हम फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद उसको रेगुलेट करेंगे। तो देर आर 3 मेन स्टेप्स विच आर परफॉर्म्ड इन अ पावर सप्लाई टू कन्वर्ट AC इनटू DC। वो मैं यहाँ पे आपकी याद दहानी के लिए मेंशन कर देता हूँ, ताकि आगे चल के इस चैप्टर में आप ये तीनों स्टेप्स वन बाय वन करेंगे डायोड्स के साथ। इसमें जो पहला स्टेप है, फिर आपका सेकंड स्टेप आ जाएगा, और इसके बाद फिर थर्ड स्टेप आ जाएगा। यहाँ पे आप देंगे इसको AC, और यहाँ पे आपको मिल जाएगी DC। और DC भी कौन सी, जो कि कांस्टेंट है। दिस इज आउटपुट, दिस इज इनपुट। तो पहला स्टेप जो होगा दैट इज रेक्टिफिकेशन। दूसरा स्टेप होगा फिल्टरिंग, और तीसरा स्टेप होगा रेगुलेशन। ओके, यस सर। तो इस स्टेप के ऊपर जो मेरी इनपुट होगी वो इस तरह की होगी। यहाँ पे आके मेरे पास इनपुट इस तरह की हो जाएगी, या फिर इस तरह की हो जाएगी। अगर मैं हाफ वेव लगाता हूँ तो ये होगी, फुल वेव लगाता हूँ तो ये होगी। ये फुल वेव, ये हाफ वेव। उसके बाद जब मैं फिल्टर लगाऊंगा तो मेरी आउटपुट जो है ना वो इस तरह की हो जाएगी, इसमें कुछ रिपल होंगे। और जब मैं रेगुलेट करूंगा तो मेरी आउटपुट ये हो जाएगी। तो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस फ्रॉम AC टूवर्ड्स द प्योर DC। ओके, दिस इज VDC। Yes, sir. This whole thing is called power supply. और ये power supply है, this is an integral part of almost every electronics equipment or appliances. आप कोई भी चीज़ खोल के देख लें, इलेक्ट्रॉनिक्स से चल रही हो, उसमें पावर सप्लाई होगी मोस्ट ऑफ द केसेस। आपने कंप्यूटर की मैंने एग्जांपल दी, आपको लैपटॉप की एग्जांपल है। लैपटॉप में कहाँ पे पावर सप्लाई होती है? Charger में sir. एग्जैक्टली, चार्जर। और मोबाइल में कहाँ होती है? Charger में sir. ओके, चलें 1 मिनट की ब्रेक करते हैं।
ओके जी, लेट वी स्टार्ट अगेन। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले हाफ वेव रेक्टिफायर्स। मैं इसको यस AC, सर। ठीक है ना, हाफ वेव रेक्टिफायर में मैं इसको AC दूंगा, वो इसको इस तरह के सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। तो लेट्स सी हाउ। तो मेरे पास एक डायोड है। डायोड इज यूज्ड एज अ रेक्टिफायर। दिस इज द fundamental component that is used for this purpose. This is my resistance R. This diode is, for example, silicon diode. इसको मैं यहाँ पे इनपुट देती हूँ और यहाँ से मैं आउटपुट ले लूँगा। अब जो इनपुट है वो मेरी एक AC इनपुट है। मैं यहाँ पे ड्रा कर देती हूँ AC। पॉजिटिव जा रही है, नेगेटिव जा रही है, पॉजिटिव जा रही है, तो नीचे को जो मैक्सिमम वैल्यू है इसकी वो मैं ले लेता हूँ VM, एंड VM कैन बी एनीथिंग। 5 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, इट इज़ मच ग्रेटर देन 0.7, ठीक है। So VM is much greater than 0.7. तो अब अगर मेरे पास इनपुट इस तरह से आ रही है तो आउटपुट क्या होगी? सिलिकॉन जो है ना वो इस सर्किट में इंक्लूड होगा। बाय तो आउटपुट मैं इसी ग्राफ के ऊपर बनाऊंगा और आपने साथ साथ मुझे बताते जाना। तो कुछ आइडिया दें कि आउटपुट कैसे अपीयर होगी। एनीवन? सर सवाल नहीं समझ आया सर। मैंने कहा कि सर्किट आपको नजर आ रहा है ना डायोड के साथ। अब मैंने जी जो इनपुट है ना वो यहाँ पे DC के जी सर। यहाँ पे मैं DC देता अगर, तो ये सर्किट मैंने पहले किया हुआ, मैं देखा है कि यहाँ पे DC आएंगे तो जी आप यहाँ सर। पे रजिस्टर क्या होंगे। अब मैंने यस। DC के बजाय ना मैंने एक AC दे दी है और वो AC पॉजिटिव भी जा रही है, 0 से पॉजिटिव भी जा रही है और फिर नेगेटिव भी जा रही है। जितनी पॉजिटिव है उतनी ही नेगेटिव जा रही है। तो अगर ये VM है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर जो इसकी पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ये VM है, तो जो मिनिमम वैल्यू जाएगी वो -VM है। तो दिस VM इज फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट, तो यहाँ पे 5 वोल्ट आएंगे, तो यहाँ पे कितना आएंगे मिनिमम -5 आएंगे। 0 से ये 5 पे अगर जा रही है तो 1 वोल्ट होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, फिर 5 होगी। तो यहाँ पे जैसे मैक्सिमम में 5 वोल्ट पे जा रहा है। इस तरह से मिनिमम जो है ना वो -1 है, -2, -3, -4, तो ये तकरीबन जो है ना वो -5 तक जा रही है मेरी इनपुट। यहाँ पे मेरे पास -5 है। ये वोल्ट्स में है इनपुट मेरी, और टाइम जो है ना वो फॉर एग्जाम्पल सेकंड की है। आप बताएंगे जो अगर इनपुट मेरी इस तरह की यहाँ पे अप्लाइड हो तो आउटपुट कैसी आएगी।
सर मेरे ख्याल से तो इसकी आउटपुट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये कभी फॉरवर्ड हो रहा है कभी रिवर्स हो रहा है। तो तो फॉरवर्ड फॉरवर्ड होगा की तो जो डायोड ऑन हो जाएगा और रिवर्स होगा तो ऑफ हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स के अंदर अगर हम उसे 50 वोल्ट भी देते हैं तो वो 50 से ऊपर होनी चाहिए वोल्टेज डायोड चलाने के लिए। अच्छा, नहीं तो जब डायोड फॉरवर्ड होगा तो आउटपुट नहीं आ सकता। आ तो सकती है सर वो सर एक मेरे ख्याल से। तो बताएं फिर क्या आउटपुट आएगी जब वो फॉरवर्ड होगा तो। इसको आप किस तरह से अप्रोच करेंगे, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, आउटपुट कैसे डिटरमिन होगी। तो इसमें हम करेंगे ये, आप मेरी बात गौर से सुनें। करेंगे ये कि ना जी हम सर। अब जो मेरी इनपुट है ना वो एक सिंगल वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू, इनपुट सिग्नल की जो वैल्यू है वो हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है। मैं हर इंस्टेंट के ऊपर आउटपुट को देखता जाऊंगा कि जब मेरी इनपुट इस इंस्टेंट पे इतनी होगी तो उस इंस्टेंट पे आउटपुट कितनी होगी, एंड सो ऑन। ठीक है। तो किसी एक इंस्टेंट के ऊपर अगर मेरी इनपुट मुझे पता हो तो उस इंस्टेंट पे मैं आउटपुट भी बता सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे एक इंस्टेंट पे यहाँ पे मेरी इनपुट 0 वोल्ट है तो आउटपुट कितनी होंगी। किसी एक इंस्टेंट पे मेरी इनपुट 0 है, इनपुट देखें 0 भी हो रही है ना, यहाँ पे 0 हो रही है। जब इनपुट मेरी इस इंस्टेंट पे होगी तो यहाँ पे 0 वोल्ट आ रहे होंगे, तो अगर यहाँ 0 आ रहे होंगे तो यहाँ कितने वोल्ट आ रहे होंगे। अगर इधर 0 आ तो इधर कितने आ रहे होंगे, 0। जीरो। बिल्कुल सही, 0 आ रहे होंगे। तो इसका मतलब है कि मैं जब मेरी इनपुट इस पॉइंट पे होगी तो मेरी आउटपुट कितनी होगी, 0। तो मैं ब्लू से ना आउटपुट को करूँगा ड्रॉ। अब मैं जब इनपुट मेरी 0 से थोड़ी सी बढ़ेगी, 0.1 वोल्ट होगी, अब आउटपुट क्या होगी। जीरो होगी। 0 होगी। तो थोड़ा सा मैं ऊपर जाऊँगा तो आउटपुट 0 रहेगी। ठीक है। फिर यहाँ पे पॉइंट लेट से 5 होते हैं, फिर 0.5 है तो आउटपुट आउटपुट से डायोड 5 वोल्ट्स पे। जीरो होगी उसकी। 0 होगी। 0.5 है तो आउटपुट 0 होगी फिर भी। जब अच्छा यहाँ पे 0.5 है, मुझे लगा कि नहीं 0.5, यहाँ पे इनपुट 0.7 हो गए, अब आउटपुट क्या होगी। डायोड फिर ऑन हो डायोड जाएगा सर, मेरे पास मैक्सिमम। डायोड जाना बिल्कुल वर्च पे होगा कंडक्शन के। तो अगर यहाँ पे इनपुट 0.7 होंगे तो डायोड के ऊपर कितना होंगे और आउटपुट पे कितना होंगे। सर डायोड पे आउटपुट पे 0.7 जीरो होगा होगा वो। सर, और बिल्कुल आउटपुट डायोड के पे ऊपर जीरो। 7 होंगे और आउटपुट पे 0 होंगे। ठीक है। 0.7 तक मेरी आउटपुट क्या रहेगी, जीरो। अभी आप 0 रहेगी। तो मैं यहाँ पे एक 0.7 की लाइन ड्रा कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है। ये जो लाइन है ना ये 0.7 की। तो जब तक मेरा इनपुट 0 से बढ़ के, ये मेरे मार्कर को देखा इंक्रीज हो रही है वोल्टेज, 0 से बढ़ना शुरू हुई, बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुँची 0.7 पे। इस पॉइंट तक मेरी आउटपुट 0 पे ही रही। ठीक है। इस पॉइंट पे उसके बाद जब मेरी इनपुट 0.7 से बढ़ी, दर से 0.8 हो गई, अब मेरी आउटपुट क्या होगी जब मेरी इनपुट 0.8 आते। तो कानून होगी फिर सॉरी, 0.1। 0.1 बिल्कुल सही। तो अब जब मेरी इनपुट 0.8 होगी तो आउटपुट 0.1 होगी।
क्योंकि 0.7 यहाँ पे है, यहाँ पे 0.1 आ जाएंगे, तो 0.7 प्लस 0.1 0.8। इसी तरह से जब यहाँ पे 0.9 होगी तो अब आउटपुट कितने होंगे? 0.2 0.2। यहाँ पे जब 1 वोल्ट आएंगे तो 0.3 होगा। 0.3। आप देखें जब 0.7 से ऊपर जाना शुरू हुए तो अब मेरी आउटपुट आना शुरू हो गई, 0.1 हुई, 0.2, 0.3 एंड सो ऑन। इस तरह से जब मैं यहाँ 5 वोल्ट लगाऊंगा तो उस वक्त आउटपुट कितने होंगे इस जगह पे? 4.3 4.3। बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे ना मैं कहता हूँ मैं यहाँ पे 1 वोल्ट है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 5 है, तो 1 2 3 4 5। इनपुट जब मेरी 1 है तो आउटपुट कितनी है? 0.3, ठीक है, थोड़ी सी ऊपर जाइए, 0.3 पे जाइए। जब इनपुट मेरी 5 है तो इस पॉइंट पे कितने आ जाएंगे? 4.3, थोड़ा सा यहाँ से ऊपर इस जगह। ये पॉइंट नजर आ रहा है 4.3 का, ये 4 से थोड़ा सा ऊपर 4.3 यहाँ आ रहा है। ठीक हो गया? तो इनपुट मेरी बढ़ते बढ़ते जब जब मेरी इनपुट 5 पे पहुंचेगी तो आउटपुट जो है ना वो 4.3 होगी। 5 पे पहुंचेगी तो आउटपुट 4.3 होगी। जब मेरी इनपुट 5 से नीचे आना शुरू होगी तो आउटपुट भी नीचे आना शुरू होगी, और नीचे आते आते जब मेरी इनपुट 0.7 पे वापस आएगी इस जगह पे, तो आउटपुट उस वक्त क्या हो चुकी होगी? हो जाएगी 0। और जब 0.7 से मेरी इनपुट कम होगी तो डायोड ऑफ हो जाएगा और इनपुट जो आउटपुट है वो 0 हो जाएगी। मैं इसको ब्लू से मार्क करना था, दिस इज ब्लू वन। तो जो आउटपुट है वो इनपुट से हमेशा 0.7 पीछे रहेगी, ठीक है। यस सर। जब जब डायोड कंडक्शन में जाएगी जब, तो आउटपुट और इनपुट में 0.7 का डिफरेंस रहेगा। तो जो भी यहाँ वीएम है आउटपुट उस वीएम से 0.7 कम होगी, तो यहाँ पे जो ये जो लेवल होगा दिस वन, दिस वुड बी वीएम माइनस 0.7। तो अगर ये वीएम 5 है तो 5 माइनस 0.7 विच इज 4.3, ठीक है। ये जो पीक होगी ये 4.3 पे। अगर आप यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो फिर अब हम आगे मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स दी फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड, जब इनपुट मेरी नेगेटिव जा रही है। क्लियर है सर। ओके गुड। नाउ टेल मी कि जब मेरी इनपुट इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में होगी और नेगेटिव होगी, मतलब दूसरी डायरेक्शन में चलेगी, जब ये दूसरी डायरेक्शन में जाएगी तो आपको पता है कि जो ब्लैक कलर में थी ये एसी थी, इसकी पोलैरिटी क्या आ जाएगी? रिवर्स। जब आप इस रीजन में होंगे, इस रीजन में जी सर। अगर डायोड के ऊपर ये पोलैरिटी हो इस सर्किट में और इनपुट मेरी 0 से माइनस वीएम तक जा रही है या 0 से -5 तक जा रही है, तो मुझे बता सकते हैं कि इस इंटरवल में आउटपुट कितनी होगी? आउटपुट -4.3 जीरो। होगी सर।
ये दो आंसर आए, एक है -4.3 और दूसरा आया है 0। किसकी बात मानी सर है? होनी वैसे होनी तो 0 चाहिए। अगर 0 होनी चाहिए तो उसकी क्या लॉजिक है? सर उसकी ये है कि जब आपका उसमें चल रहा होता है, क्योंकि माइनस जो है वो हमें उसकी डायरेक्शन शो कर रहा होता है, तो अगर वो ऑपोजिट उसमें जाएगा तो उसकी पोलैरिटी तो चेंज होगी। तो पोलैरिटी अगर चेंज हुई है तो उसके अंदर हमारा जो है वो 50 वोल्ट से ऊपर डायोड जो है वो ऑपरेट करता है। तो अभी तो मैंने 50 वोल्ट नहीं लगाया हुआ है ना, अभी तो मैंने 5 वोल्ट लगाया है। वो फिर सर इसी लॉजिक पे मैं कह रहा हूँ 0। जो सिलिकॉन डायल है ना, इसकी जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है, दैट इज फॉर एग्जांपल इट इज 400 वोल्ट, इट इज टू हाई। तो कभी भी ये रिवर्स में नहीं ऑन होगा। 220 भी दे देंगे तो ये रिवर्स में नहीं जाएगा। तो ये एसी है, 220 भी दे दें तो ये रिवर्स में ऑन नहीं होगा, ब्रेकडाउन तक नहीं जाएगा। आप बताएं। तो सर ठीक है। इसमें जब डायोड रिवर्स बाइस्ड होता है तो ये क्या होता है? ओपन सर्किट होता है। तो जी रिवर्स में सर। कंडक्ट नहीं करता। जब रिवर्स में कंडक्ट नहीं करता तो इसमें से करंट जीरो होगा, और करंट जीरो होगा तो आउटपुट क्या होंगे फिर? 0। जीरो। ठीक है। तो रिवर्स हाफ साइकिल में, इस हाफ साइकिल में इस पोलैरिटी के साथ, अब देखें नेगेटिव के एनोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल्स के साथ कनेक्टेड है और कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स के साथ कनेक्टेड है। इसलिए डायोड क्या होगा? रिवर्स बायस। इस पूरे रीजन में डायोड रिवर्स बायस रहेगा। और रिवर्स बायस में डायोड क्या होता है? ऑफ। यस सर। और क्योंकि ये ऑफ है तो इस वजह से इसमें से कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, इसलिए आउटपुट क्या रहेंगे? जीरो रहेंगे। तो थ्रू आउट दिस हाफ साइकिल आउटपुट वुड रिमेन एट जीरो। ठीक है। यस सर। अच्छा, उसके बाद जब आप दोबारा पॉजिटिव हाफ साइकिल में जाएंगे तो अगेन यही वाला जो सेगमेंट है ये रिपीट होगा। तो 0.7 तक फिर ये ज़ीरो रहेगा और उसके बाद ये इसके साथ 0.7 के डिफरेंस पे चेंज होता हुआ वापस ज़ीरो पे आ जाएगा। और ये जो पीक होगी ये अगेन कितनी होगी? Gn-0.7। ठीक होगा। और यस उसके सर। बाद जब दोबारा नेगेटिव साइकिल में जाएंगे तो फिर आउटपुट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये जो ब्लू वाली जो अब आपको वेव फॉर्म नजर आ रही है, दिस वेव फॉर्म इज द आउटपुट ऑफ दिस सर्किट व्हेन इनपुट हियर इज अप्लाइड व्हिच इज एसी। नाउ यू टेल मी कि जो अभी आपको आउटपुट ब्लू में नजर आ रही है ये एसी है या डीसी है? एसी है सर। सर ब्लू में जो है वो सर यहाँ पे कलर नहीं पता चल रहा। ओके, मैं यहाँ मार्क कर। जिस जो ओके, मैं अंदर वाली तरफ है सर ना। जो नेगेटिव में गया है वो दिस वन एसी है, जो जीरो पे है वो डीसी है। इज सर ब्लू। ऊपर वाली सी है और अंदर वाली जो है वो डीसी है। बिल्कुल सही मोहम्मद, यू आर राइट। जो अंदर वाली वेव फॉर्म है ब्लू, वो एक डीसी वेव फॉर्म है, यस सर। क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव रहती है। नेगेटिव जो ब्लैक कलर में है, जो बाहर वाली, वो दोनों तरफ जा रही है, पॉजिटिव भी जा रही है और नेगेटिव भी जा रही है। तो यस यहाँ पे सर। इनपुट एसी थी, इस सर्किट से गुजरी, तो यहाँ पे क्या हो गया? डीसी हो गया। तो इसका मतलब ये जो सर्किट है ये क्या है? ये रेक्टिफायर है। जैसे क्या? रेक्टिफायर। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ एसी, तो ये इसको क्या कह रहा है? यूनिडायरेक्शनल ब्लॉक।
This is right. Yes, sir. Good. So this is the concept of rectification, and that rectification is performed by this diode. Diode basically is responsible, is the main component, which basically doesn't pass the negative cycle. Negative cycle के ऊपर ये ऑफ हो जाता है, इस वजह से आउटपुट के ऊपर वो नेगेटिव साइकिल अपीयर नहीं होता. अब मैं इसको मिटा दूं. अच्छा, मिटाने से पहले ना एक यहाँ पे चीज देख लेते हैं. ये जो अभी आपको वेवफॉर्म नजर आ रही है ब्लू में अंदर वाली, इसकी एवरेज वैल्यू कोई होगी क्या? हम कोई कंप्यूट कर सकते हैं इसकी एवरेज वैल्यू? सर पीक टू पीक निकाल के एवरेज निकल सकती है. पीक टू पीक एवरेज कैसे कंप्यूट करते हैं? अच्छा, उससे पहले बताएंगे जो ये बाहर वाली जो सिग्नल है जो कि एसी है ब्लैक में, इसकी एवरेज वैल्यू कितनी है? कोई आइडिया? वोल्ट. वो तो उसकी पीक वैल्यू है. नहीं सर, नहीं आइडिया. आपने सर्किट एनालिसिस में जो एसी का चैप्टर पढ़े थे, वहाँ पे कोई एवरेज आरएमएस कंप्यूट नहीं करते? सर आई थी 0 पॉइंट, वो जो वोल्टेज होती है उसको 0.707 से मल्टीप्लाई करते हैं. वो तो कोई आरएमएस. जी सर, भूल गया सर, ऑनलाइन पढ़ा था ना सर. अच्छा. सारा जो मलबा आप ऑनलाइन पे डाल दें. सर डरे हुए भी थे कोविड से, तो इस वजह से. अच्छा, चलो. तो आरएमएस क्या होती हैं? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वो कैसे कंप्यूट होती है? उसका फार्मूला कुछ याद है? और फिर एवरेज. आरएमएस की याद है सर, आरएमएस का फॉर्मूला याद है. तो आरएमएस जो होती है वो डीसी सिग्नल की होती है या एसी सिग्नल की होती है? सर एसी सिग्नल की होती है. एसी की होती है, ठीक है. Right. और डीसी सिग्नल के लिए आप क्या कंप्यूट करते हैं, आरएमएस या एवरेज? एवरेज. एवरेज. जो डीसी सिग्नल होते हैं उनके लिए आप एवरेज कंप्यूट करते हैं, ठीक है. और एसी सिग्नल और या एसी और डीसी का कॉम्बिनेशन हो, उसमें फिर आप आरएमएस कंप्यूट करते हैं, ठीक है. अच्छा. तो अगर मैं ये जो एसी सिग्नल है जो बाहर वाला, इसकी मैं एवरेज वैल्यू, इसकी एक आरएमएस वैल्यू होगी, वो आपको पता है कैसे निकालनी? इसका पीक वैल्यू लें, डिवाइड बाय √2 करें तो उसकी आरएमएस आ जाती है, ठीक है. यस सर. जो इसकी एसी सिग्नल की एवरेज वैल्यू होगी, एवरेज वैल्यू वो कितनी होगी? दैट वुड बी 0. जो एसी सिग्नल है इसकी एवरेज वैल्यू है वो 0 होगी. डीसी की जो एवरेज होगी ना, नहीं, जो एसी की, वो एसी सॉरी सिग्नल है जो बाहर वाला, इसकी जो एवरेज वैल्यू है ना वो 0 है. इसका मतलब है कि इस सिग्नल में कोई डीसी प्रेजेंट नहीं है. एवरेज वैल्यू इज द डीसी इक्विवेलेंट. एवरेज वैल्यू इज आल्सो द डीसी इक्विवेलेंट, ठीक है. दराज काफी नहीं है इतना, हुआ भी है सर. चलो अभी हाँ 10 मिनट और रुक जाए. भाई
सर जुम्मा भी है आज। आई नो, एक बजे तक हम वाइंड अप कर सर रहे जी हैं। प्लीज सर जी करें वाइंड अप सर। सर जी प्लीज। नहीं अभी ठहर जाओ, 10 मिनट ठहर जाओ। सर नहीं है सर। जी ठीक है सर जी, जैसा आपको हुक्म। इसी सिग्नल की एवरेज जीरो क्यों है? क्योंकि जितना इसमें पॉजिटिव रीजन है उतना ही नेगेटिव रीजन है। तो जब आप एवरेज कंप्यूट करेंगे ओवर द पीरियड, तो क्या दे रहा हूँ, जीरो हो जाएगा। तो कुछ पॉजिटिव, माइनस जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो जीरो हो जाएगा। जी ठीक है। जो अंदर डीसी सिग्नल है उसके अंदर कुछ एवरेज वैल्यू पड़ी हुई है, डीसी इक्वलेंट उसका है, उसका जो एवरेज वैल्यू है वो जीरो नहीं है। जी ठीक है। सर। तो इस जो आपकी जो रेक्टिफाइड सिग्नल है, इसकी जो एवरेज वैल्यू अगर मैं कंप्यूट करूँ तो कहीं पे ये ज़्यादा है कहीं पे कम है। तो इसको मैं अगर आप एवरेज निकालूँ तो तकरीबन वो यहाँ कहीं पे लाइक कर देगी, दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस जगह पे दिस वुड बी दी एवरेज। ठीक है। ये जो डीसी, इसके जो डीसी इक्वलेंट है, दिस इज आल्सो द डीसी इक्वलेंट बी डीसी, राइट? दिस इज कॉल्ड यस द एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? एवरेज वैल्यू इज बेसिकली द एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, एवरेज ओवर द होल साइकिल। एरिया अंडर द कर्व एवरेज over the whole cycle. This is how you compute the average value of the signal. ठीक है। इसका जो एरिया अंडर द कर्व है वो आप देखेंगे, अगर ये ब्लू जो कर्व है इसका एरिया जो है वो ये एरिया है। ठीक है। इस रीजन में इसमें एरिया जीरो है, इस रीजन में ये एरिया है। ठीक है। तो ये एरिया सर ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग हो रही है? जी रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके। तो इस एरिया को अगर आप ऐड अप करें, ये एरिया फिर ये एरिया, इस सारे एरिया को ऐड अप करें, इस रीजन में कोई एरिया नहीं है, एरिया जीरो है। इस कर्व के अंदर कोई एरिया नहीं है। तो इस एरिया को और इस एरिया को आप ऐड अप करें और इसको एवरेज कर दें ओवर द कंप्लीट साइकिल। ठीक है, यहाँ पे ये साइकिल कंप्लीट होगा, किसी भी साइकिल इसकी टाइम पीरियड। ठीक है। So this is if you compute the area under the curve and average it over the whole cycle, you will get the average value of the signal. यस सर। तो ये जो एरिया ये सारा पॉजिटिव एरिया है, इसलिए जो जब आप इसका एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे तो वो एक पॉजिटिव नंबर आएगा। जो बाहर वाली वेव फॉर्म थी उसमें आप देखें तो कुछ एरिया पॉजिटिव है कुछ एरिया नेगेटिव है। जब उनको दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। तो इसकी वजह से एसी में एवरेज जीरो होती है, जो डीसी है उसमें एवरेज कुछ न कुछ वैल्यू आएगी। तो ये जो वैल्यू होगी ये हमें डिटरमिन करनी है। तो लेट वी कंप्यूट दिस। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक सिग्नल है इस तरह का, हाफ वेव। ये जिसकी पीक वैल्यू है दैट इज बी एम। फॉर एग्जाम्पल कोई भी वैल्यू है बी नॉट, जीरो से। ठीक है। So this is the time period. तो इसकी मैं एवरेज वैल्यू कंप्यूट करना चाह रहा हूँ। तो एवरेज वैल्यू इज द एरिया अंडर द कर्व
और एरिया अंडर द कर्व कैसे आप निकालते हैं? यू परफॉर्म इंटीग्रेशन। किसी भी कर्व का एरिया निकालना हो तो यू इंटीग्रेट दैट फंक्शन, ठीक है, बिटवीन द लिमिट्स, ठीक है। तो उसकी जो जिस इंटरवल में आपने एरिया कंप्यूट करना है उस इंटरवल में उसको आप इंटीग्रेट कर दें, ओके। Yes, sir. So what would be the V average? V average would be equal to the average of the signal of the average. This is the average. 1/t is the interval over which you compute the average, and if this curve is integrated over the time, and this function is Vm sine of theta d theta. Okay. This was the this is the function. This waveform is a sine function. ठीक है, you know कि हमने जो input अप्लाई की थी वो एक sine wave अप्लाई की थी, ठीक है। This is a sine wave. You can see here. This is a sine wave. साइन और कॉज वाली वेव में फर्क किस तरह पता चलता है? दोनों में ना 90 डिग्री का फेज होता है, ठीक है। तो साइन हमेशा 0 से मतलब शुरू आप होता कह रहे हैं कि कॉज डिले से स्टार्ट होएगी, मतलब मेन ओरिजिन जी से स्टार्ट नहीं होएगी, आप ये कह रहे जी जी बिल्कुल, वो एडवांस होती है बेसिकली प्लस 90 आपको। हैं? ओके। तो दिस इज साइन फंक्शन, ओके। और ये जो एंगल्स हैं, दिस इज 0, दिस इज 2 पाई एंड दिस वन इज पाई। तो इसको जो टाइम को मैंने कन्वर्ट कर दिया एंगल में, तो दिस वुड बी 0 to 2 पाई। मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा साइन को, और इसको मैं इसकी एवरेज निकालूंगा, ठीक है। तो दिस इंटीग्रेशन इज बेसिकली कंप्यूटिंग द एरिया अंडर द कर्व, एंड this is taking the average. So from here I can write as time period is 2 pi, and this Vm can be taken out of the integration, and this is integral 0 to 2 pi sine of theta. Then we have Vm over 2 pi. So इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ into two segments, 0 to pi sin theta d theta plus integral pi to 2 pi sin, ठीक है। Pi to 2 pi, you can see that the function is 0. pi से 2 pi पे function क्या है? 0 0। ठीक है। सर बस करें। हाँ हाँ बस ये फिनिश सर करना। जी जुम्मे का टाइम हो गया सर। आई नो असल में सर सुबह की क्लासें हो रही हैं हमारी 8 बजे। आई नो, वो टाइम आप 1 बजे से पहले आप नहीं बोल सकते सर 1 बजे जुम्मे है, मैं 5 मिनट रह Yes, गए sir. सर। चाहे जो भी है एक। अच्छा, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? माइनस साइन थीटा की, साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? माइनस कॉस थीटा, और ये लिमिट क्या हो जाएगी? 0 से पाई, और इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? ठीक है। सो व्हाट वुड बी द एवरेज? माइनस को आप बाहर लें, माइनस Vm over 2 पाई, और cos थीटा को आप इंटीग्रेट करें फ्रॉम 0 to पाई। So this is minus Vm over 2 pi cos of pi minus cos of 0. This is minus Vm over 2 pi. Cos of pi is minus 1, cos of 0 is 1. So this become minus 2, minus is minus minus will become plus. So Vm over 2 into 2, 2 is cancelled with this, so this is Vm over pi. Okay, so this is the average value. So whatever the Vm is, you just divide it by pi, you will get the average value. Okay. जी
So this is the average value DC equivalent of the half wave rectifier. इस ये जो वैल्यू होगी फॉर एग्जाम्पल ये अगर VN की वैल्यू 10 है और पाई से डिवाइड करेंगे तो ये तकरीबन कितनी बनेगी 3 पॉइंट समथिंग बनेगी, ठीक है। तो अगर VN 10 है तो ये तकरीबन 3 पॉइंट समथिंग बनेगी। ओके, ठीक है। यस सर। सर नेक्स्ट टाइम फिर जब हम आएंगे तो फिर हम फुल वेव रेक्टिफायर को देखेंगे, ठीक है। ओके सर। यस सर। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। सर देख लेना अटेंडेंस नहीं गई सर, मैं भी आया हूँ। हाँ, अटेंडेंस चेक कर लेते हैं। ठीक है। एहसन, आयशा, एहसन है, यस सर। जी सर। आयशा, बुरहान, यस सर। हसीब, Present. यस सर। यस सर। Present. हसनैन, यस सर। मुदत्तर, आयशा, ठीक है, ओके। Okay, Sayed. Allah Hafiz. मेरी भी लगा दिया सर। अदनान भी आ यस सर। गए, इब्ने कदीर, ठीक है। प्रेजेंट नजम, सर। बिल्कुल, नजम तो है ही इधर। सर नजम इज प्रेजेंट। चलना ठीक हो गया, थैंक यू। ओके अल्लाह हाफिज सर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज सर। चैट में कुछ अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। हु इज देयर इन चैट? मुदस्सर, यस। यस सर वो मुदस्सिर है। हाँ, ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज। यस सर।